ठीक है भाई, चलिए भारत में भारत के कुछ वन्य जीव देखते हैं। इसके बाद हम भारत के बाघ अभयारण्यों के बारे में कुछ तथ्य देखेंगे और भारत में कुछ भौगोलिक उपनाम भी देखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न उत्तर शैली में हम करते हैं ये। ठीक है, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है पूछेगा तो उत्तर होगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, इसीलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, लेह में। कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? बाघ अभयारण्य या बाघ रिजर्व, तो वो है नागार्जुन सागर। ठीक है, नागार्जुन सागर जो कि कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है शायद। ठीक है, अगला प्रश्न, सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के। ठीक, अगला प्रश्न, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से कौन सी नदी बहती है? अगर आपसे पूछ दे तो आपको बताना है यहाँ से रामगंगा नदी बहती है। कौन सी नदी? रामगंगा नदी। कहाँ से, किस राष्ट्रीय पार्क से? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से। देश में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? ठीक है, देश में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य जो है वो अपने अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पे पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जो दचिग्राम सेंचुरी है कश्मीर का, है ना, यहाँ पे कश्मीरी महामृग पाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कश्मीरी महामृग पाया जाता है दचिग्राम सेंचुरी पे, वहाँ पे। अगला प्रश्न है, लाली वन्य जीव अभयारण्य जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ पे जनजातियों द्वारा एक प्रसिद्ध नृत्य किया जाता है जिसे बोला जाता है पोनंग नृत्य। पोनंग नृत्य बोला जाता है लाली वन्य जीव अभयारण्य में। ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न, भीतरकनिका नेशनल पार्क जो कि है उड़ीसा में, भीतरकनिका नेशनल पार्क जो कि उड़ीसा में, यहाँ पे मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। ठीक है, और इसी मैंग्रोव वन में 4 प्रकार के कछुए पाए जाते हैं। ठीक है, जिसे ओलिव रिडले कछुआ होता है, ग्रीन कछुआ, हॉक्सविल कछुआ और लेदरबैक कछुआ, यानी 4 प्रकार की कछुओं की प्रजाति यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो ये खासकर ओलिव रिडले कछुआ कहाँ पर पाया जाता है तो बोलना आपको भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा। अगला प्रश्न, राजस्थान के केवलादेव पार्क में, केवलादेव पार्क पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। ठीक है, पक्षियों का स्वर्ग कौन सा है? राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय पार्क। यहाँ से भी 2 नदियाँ बहती है, एक नदी है बाणगंगा और एक है गंभीरी नदियाँ, यहाँ से बहती हैं। ठीक है, राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय पार्क से, जिसे कि क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। उसके बाद है काबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, यहाँ पे क्या है? अति संकटग्रस्त जीव जैसे कि संगाई, जिसे कि मणिपुरी हिरण कहा जाता है। ठीक है, जो कि विलुप्ति के कगार पर है, ये काबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क में ही पाया जाता है, मणिपुरी जो कि हिरण है। ठीक, अब हम देखते हैं भारत के बाघ अभयारण्यों के बारे में कुछ तथ्य। तो कैलाश श्रृंखला के नेतृत्व में पहली बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत किया था। ठीक है, कब चालू किया था इंदिरा गांधी ने? 1973 में। ठीक, और श्रृंखला को दोस्तों टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है कैलाश श्रृंखला जी को। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य हमने ऊपर बताया आपको, नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ अभयारण्य पेंच, ठीक, जिसे जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित, ठीक है, विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है तो वो है नामदफा। नाम क्या है? नामदफा है और अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त जो विलुप्ति के कगार पर है ना, उन पशु पक्षियों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो रेड डाटा बुक के बारे में इतना ध्यान रखना।
अब देखते हैं भारत में कुछ भौगोलिक उपनाम के बारे में। तो इसमें सबसे पहला देखते हैं, भारत का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है? मुंबई को। क्वीन ऑफ डेक्कन, क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जानते हैं पुणे शहर को। झीलों का नगर श्रीनगर, झीलों का नगर नगर श्रीनगर। भारत का डेट्राइट, पीथमपुर शहर को भारत का डेट्राइट बोलते हैं। साल्ट सिटी यानी नमक सिटी किसको बोलते हैं? जयपुर को। मलय का प्रदेश, ठीक है, मलय, नाटक कर्नाटक। सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती, याद रखना। ब्लू माउंटेन, जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं इन्हें ब्लू माउंटेन की संज्ञा दी गई है। लीची नगर की संज्ञा देहरादून, ठीक है, देहरादून लीची नगर बोलते हैं इसको, ठीक है। त्योहारों का नगर किसको बोलते हैं? मदुराई को। पर्वतों की रानी मसूरी, पर्वतों की रानी किसे बोलते हैं? मसूरी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्वतों की रानी। अरब सागर की रानी कोच्चि को, अरब सागर की रानी बोलते हैं कोच्चि को, ठीक है। भारत का पेरिस जयपुर, भारत का पेरिस जयपुर। बगीचों का शहर कपूरथला, बगीचों का शहर कपूरथला। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर। सूर्य नगरी जोधपुर, सूर्य नगरी जोधपुर, ठीक है। और कोयला नगरी किसे बोला जाता है? धनबाद को। तो इस प्रकार हमने इसमें कम से कम 40 से 50 प्रश्न कर लिए हैं, ठीक है।